ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है। सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल ले लिया और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है क्या। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है। तो बुढ़िया बड़ी ही कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कठौती घर में कढ़ाई पड़ी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर वासियों को न्योता देख दो ताकि वह भी खीर बना खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए। तो वह बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई के किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगे कि ले गणेश यह भोग ले, गणेश यह भोग ले और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया को घर की ओर चल पड़े। चलो देखते हैं आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में भगवान जी गणेश भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले। गांव वाले आ गए, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया है। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हो। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे खीर तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं है तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं।
तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ करे कि खीर खा रहे थे। फिर वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगे कि गणेश जी, यह अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसे की वैसे ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बूढ़ी माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगर वासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया। फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर का कढ़ाई को लेकर आओ। तो राजा की आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई। वहाँ जाकर कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजा महल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल के ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिला लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो वो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माँ, यह सब क्या है? आप ले जा, तेरी कढ़ाई पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वह बुढ़िया कहने लगे कि महाराज, आप देते तो हमें पहले दे देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वह उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगे कि गणेश भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह का खोद कर देखा तो उस जगह सोने की सिक्के से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। अब सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे ज्वारत बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों में कंगन हो, चाहे गले का हार हो या काने में कुंडल हो, इसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहनी बनाता था कि देखने वाली हैरान रह जाती थी। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी दे देता हूँ। चलो, यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुँच गए। जब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोनी एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था
तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था। इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। तो वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठे तो कमल किशोर ने अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ से चल पड़ा, लेकिन वह हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। जब वो उतरे तो भूल बस लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वह तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उसका नाम पता था। जानता था तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को वह लड्डू अपने घर के अंदर ले गया। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं था। तो उसके गोद में लाते लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद ले रखा लिया। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झलकार करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोले कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उनकी पत्नी तो जैसी बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगे कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो तुम, भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूड़ी बनाकर उसे साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल की सरजी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वह नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वह तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन
से कितने प्रेम से लेकर आया था, वह तो उसी दिन टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी को उसको पहने रखे। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते रहे, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। वह दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे घर एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करते कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी थी। कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान करती थी। रात में उन्हें चादर ओढ़ाती कि वो कहीं सर्दी ना लग जाए, गर्मी में पंखा लगती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहाँ बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुँचे तो अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश से रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर से पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने और हीरे की काफ़ी गहने थे और वह अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो वह टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। इसके बाद की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। तो आज आप लोगों की कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।